शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन पर रोज हजारों लोग आते जाते थे। कोई अपने सपनों की तरफ जा रहा था, कोई मजबूरी से लौट रहा था। सीटी, शोर, कुलियों की आवाजें और चाय वालों की पुकार, इसी भीड़ में हर रोज कई कहानियां जन्म लेतीं और कई बिना कहे ही मर जातीं। इन्हीं कहानियों में एक कहानी थी अनन्या और आर्यन की। पहली मुलाकात अनन्या स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग और आंखों में बहुत सारे सपने। वो पहली बार इस शहर में पढ़ने आई थी, डरी हुई लेकिन उम्मीदों से भरी। उसी भीड़ में आर्यन भी था। वो कुल्ली का काम करता था, पर उसकी आंखों में मेहनत का आत्मसम्मान साफ झलकता था। जब अनन्या का बैग गिरा, सब लोग आगे बढ़ गए। सिर्फ आर्यन रुका। मैडम, बैग दे दूं? उसकी आवाज में सादगी थी, अपनापन था। अनन्या ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। पसीने से भीगी लाल कमीज, कंधे पर रस्सी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। थैंक यू, बस इतना ही कहा था, पर उस एक शब्द ने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन जब अनन्या कॉलेज जाने लगी, वही चेहरा फिर दिखा। आज बैग नहीं गिराया आपने? आर्यन मुस्कुराया। अनन्या हंस पड़ी। धीरे धीरे रोज की मुलाकातें होने लगीं। चाय की दो प्यालियां, स्टेशन की बेंच और ढेर सारी बातें। अनन्या अपने कॉलेज के किस्से सुनाती, आर्यन अपनी जिंदगी की सच्चाई। तुम पढ़े क्यों नहीं? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ सपने पेट से हार जाते हैं मैडम। उस दिन पहली बार अनन्या की आंखें नम हुईं। चाय वाले चिंटू की एंट्री स्टेशन पर एक मशहूर चाय वाला था। चिंटू, जिसकी चाय से ज्यादा उसकी जुबान तेज थी। एक दिन उसने आर्यन को अनन्या के साथ देखा और चाय देते हुए बोला, ओ हो, कुली साहब, आज चाय मीठी नहीं, नजरें मीठी लग रही हैं। अनन्या शर्मा गई। आर्यन हड़बड़ा गया। अरे नहीं, हम वो चिंटू हंसते हुए बोला, अरे रहने दो, स्टेशन की आधी जनता जानती है, बस तुम दोनों ही अनजान हो। कभी चिंटू जानबूझकर दोनों को एक ही कप में चाय पकड़ा देता, तो कभी सीट बदल बदल कर बैठा देता। प्यार की ट्रेन अगर लेट हो जाए तो धक्का देना पड़ता है, वो आंख मार कर कहता। धीरे धीरे अनन्या भी खुलने लगी और आर्यन की झिझक कुछ कम हुई। प्यार का एहसास दिन बीतते गए। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। आर्यन हर सुबह अनन्या का इंतजार करता। अनन्या बिना मिले कॉलेज नहीं जाती। बारिश के एक दिन आर्यन ने अपना गमछा उसके सिर पर रख दिया। बीमार पड़ जाओगी। उस पल अनन्या ने महसूस किया, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। और उसी रात आर्यन ने पहली बार अपने दिल से डरते हुए कहा, अगर ये लड़की मेरी नसीब में नहीं हुई तो? समाज और डर आर्यन को अपना सच बहुत चुभता था। मैं एक कुली हूं, वो पढ़ी लिखी लड़की। हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वो चाहकर भी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। उधर अनन्या सब समझती थी, पर इंतजार करती रही कि एक दिन आर्यन खुद बोलेगा। लेकिन वक्त को इंतजार पसंद नहीं होता। बिछड़ने का दिन, दिल तोड़ देने वाला मोड़, उस शाम आसमान भी अजीब उदास था। अनन्या रोती हुई प्लेटफॉर्म पर आई, आंखें सूजी हुईं, हाथ कांपते हुए। आर्यन, मेरे पापा मुझे जबरदस्ती वापस ले जा रहे हैं, कल सुबह। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल खींच लिया हो। वो कुछ बोलना चाहता था, हजार बार बोलना चाहता था, मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर गले में शब्द अटक गए। इतने में अनन्या के पापा दूर से आते दिखे। अनन्या रोते हुए बोली, अगर तुमने आज भी कुछ नहीं कहा तो मैं सच में चली जाऊंगी। आर्यन का दिल चीख रहा था, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। बस इतना ही निकल पाया, खुश रहना, यही दुआ है। अनन्या सन्न रह गई। आंखों में भरोसा टूटा, दिल टूट गया। मैं समझी थी तुम अलग हो, पर तुम भी बाकी लोगों जैसे ही निकले। वो पलट कर चली गई। और उसी रात आर्यन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, अपने ही हाथों से अपने प्यार को खो दिया। अधूरी जिंदगी, साल बीत गए। आर्यन ने पढ़ाई पूरी की, मेहनत की, अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। लोग उसे कामयाब कहते थे, पर दिल जानता था वो आज भी अधूरा है। हर शाम वही स्टेशन, वही बेंच, वही चाय और वही यादें। फिर वही स्टेशन एक दिन, वही प्लेटफॉर्म,
वही सीटी और अचानक वही चेहरा। अनन्या। महंगे कपड़े पर वही आंखें। नजरें मिलीं, वक़्त थम गया। अगर उस दिन तुम बोल देते तो शायद मैं आज किसी और की नहीं होती। आर्यन रो पड़ा। मैं डर गया था तुम्हें खोने से, अनन्या ने कहा, और मैंने तुम्हारे इंतजार में अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। आखिरी विदाई ट्रेन की सीटी। ट्रेन की सीटी बजी। जाते जाते अनन्या बोली, प्यार अगर सच्चा हो तो डर से नहीं, हिम्मत से निभाया जाता है। आर्यन प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया, हाथ में वही चाय और दिल में वही अधूरा प्यार। कहानी का संदेश, कभी कभी हम किसी के साथ गलत नहीं करते, बस वक़्त पर सही बात नहीं कह पाते, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वीडियो पसंद तो चैनल सब्सक्राइब करें।